नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सूर्य के फरवरी माह के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभी मकर संक्रांति पर यानी 14 जनवरी को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए यानी उत्तरायण हुए। अब फरवरी माह में 12 फरवरी वर्ष 2021 को वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी सम राशि मानी जाती है। सूर्य आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह हैं। ये प्रत्यक्ष देवताओं के रूप में जाने जाते हैं, यानी हम इन्हें प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सूर्य का तेज इतना होता है कि उनके साथ बैठे सभी ग्रह, जो भी साथ में उनके बैठेगा वो अस्त हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के प्रभाव देते हैं। अंक ज्योतिष के हिसाब से सूर्य का अंक है 1, और यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, शत्रु क्षेत्री बैठे हैं और आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको हृदय, नेत्र, पेट, दांत, कान, संक्रमण और सिर दर्द जैसे रोगों से ग्रसित आप अपने आप को महसूस करेंगे। सूर्य का रत्न है माणिक्य और सूर्य की धातु है स्वर्ण। और कोई भी अगर सूर्य को आपको उच्च का करना है, सरकारी नौकरियों में सूर्य, मेडिकल लाइन में सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यानी मेडिकल से रिलेटेड यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। या फिर यदि आप उच्च प्रशासनिक पद को प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं, और जिन व्यक्तियों ने गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त की है उनकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे विराजमान हो रहे हैं, कर्म भाव में विराजमान हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तभी आप सरकारी नौकरी में पदस्थ हैं। इसीलिए सूर्य, यदि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आपको सूर्य ग्रह को पकड़ लेना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सुबह उठते ही सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो ये तो थी बात सूर्य ग्रह की। अब जान लेते हैं कि सभी राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि में सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर बैठ रहे, अपने ही घर को वो देख रहे हैं। आपके लाभ भाव में सूर्य का बैठना और पंचम भाव के स्वामी का होना, ये टाइम आपके काम को बहुत अच्छी उन्नति तक ले जाएगा, अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ये जो टाइम आपकी लाइफ में आएगा ये आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आपको अपने काम से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पंचमे सूर्य का लाभ भाव में जाकर अपने ही घर को देखना आपके काम की गति को बढ़ाएगा। यदि आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के चांसेस आपको निश्चित तौर पर मिल सकते हैं। यदि आपका खुद का कोई व्यवसाय है तो आप अपने व्यवसाय के एक्सटेंशन की प्लानिंग इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए सूर्य के ये प्रभाव बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को पदोन्नति मिल सकती है, जिसका सपना वो काफी लंबे टाइम से देख रहे थे, या फिर मनचाहा स्थानांतरण भी प्राप्त हो सकता है। यानी ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, जो मकर से कुंभ में सूर्य जा रहे हैं, ये आपको बहुत शानदार रिजल्ट इस माह देने वाले हैं। 12 संक्रांतियां सूर्य की होती है और 12 महीनों में 12 बार सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इसीलिए ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा काम की दृष्टि से रहेगा। आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। आपकी राशि में सूर्य सुख स्थान के स्वामी हैं और कर्म भाव में जाकर अपने ही घर को देख रहे हैं। ये बहुत शानदार आपके सुखों में वृद्धि लाएंगे। इस समय आप मन चाही लग्जरी प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहे सुखों का भोग कर सकते हैं। पारिवारिक सुख भी भरपूर मिलेगा, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होगी। इस समय कोई अटके हुए पैसे भी आपको मिलने के चांसेस बने हुए हैं। ये टाइम आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा। इस समय आप नई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर इस समय आपके नए घर का सपना भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। कोई लग्जीरियस वाहन की खरीदारी यदि आप करना चाहते हैं तो ये महीना आपको लग्जीरियस वाहन की खरीदारी भी करवा सकता है। यानी ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन
है ये बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। ये टाइम आपके सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग को बहुत ही अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। यदि पहले से थोड़ी सी माँ के साथ में बॉन्डिंग बिगड़ी हुई है तो उस स्थिति को भी सुधारेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। देखिए, आपकी राशि में सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। आपके पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। इस समय आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो ये सपना अभी साकार हो सकता है। यदि आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके पक्ष में जाएगा, या फिर यदि आपकी कोई परीक्षा सरकारी नौकरी के हिसाब से, प्रवेश के हिसाब से होने वाली है तो वो परीक्षा बहुत ही अच्छी जाती हुई नजर आएगी। सूर्य के बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेंगे। इस समय आपका राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। चारों तरफ यश, मान और कीर्ति में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती हुई दिखाई देगी। युवा वर्ग को रोजगार की जो तलाश है वो तलाश खत्म हो जाएगी। यदि आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो आप सोने से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, पीली चीजों का कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। फार्मेसी या फिर मेडिकल लाइन, दवाइयों से रिलेटेड ऐसे किसी भी फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस आगे चलकर हासिल होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए सूर्य के ये राशि परिवर्तन किस प्रकार से परिणाम देंगे। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, कर्क राशि वालों के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। आपके धन की स्थितियों को, आपके लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा बनाएंगे। इस समय आपका काम बहुत एक्सटेंड होगा। कुटुंब में आपकी एक अलग छवि, पॉजिटिव छवि बनती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय जो आप अभी तक रूटीन कार्यों में प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे थे, कुछ छोटी छोटी रुकावटें आपके कार्यों में व्यवधान डाल रही थी, उस व्यवधान को वो खत्म करेंगे। ससुराल से रिलेशन बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने काम के सिलसिले में कहीं दूरगामी यात्रा कर सकते हैं। आपके बॉस से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बन सकते हैं और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। साथ में आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी इस समय हो सकती है। सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है ये आपके काम को बहुत अधिक और बहुत अच्छे तरीके से एक्सटेंड करके आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको सफलता प्रदान करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। देखिए, आपके तो राशि स्वामी ही सूर्य है, लग्नेश सूर्य है, अपने से सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं और सप्तम भाव से अपने ही घर को यानी लग्न को देख रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी को बहुत पावरफुल करेंगे। इस समय आप एकदम डेयरिंग पर्सनैलिटी के धनी होंगे। थोड़ा सा आप पे एरिगेंसी भी आ जाएगी। आप अपनी बात, अपनी जिद मनवाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के हिसाब से आपको संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि दाम्पत्य भाव में सूर्य बैठे हैं जो कि इस घर को थोड़ा सा जलाने का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए दाम्पत्य में मधुरता लाने के लिए थोड़ा सा तालमेल बैठाकर चलें। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी, परंतु इस पर्सनैलिटी को और आक्रामक न बनाएं और डोमिनेटिंग अपने फैमिली के साथ में बिल्कुल भी ना हो, वरना रिश्तों में कुछ दरार पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा सिंह राशि वालों को संभल कर चलना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी। यदि आप उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस इस महीने तय हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य आपके द्वादश भाव के यानी खर्च भाव के स्वामी है और रोग भाव में जाकर बैठे। कन्या राशि वालों को सूर्य के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर आपको अभी कोई सूर्य की महादशा, अंतरदशा चल रही है तो आपको विदेशी कंपनियों से लाभ मिलने की संभावना अपने वर्क प्लेस पर बनेगी या फिर विदेश जाने के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने के चांसेस नहीं है। खर्च में आपको अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि खर्च भाव पर पड़ रही है, जिससे वो आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे। परंतु रोगों में थोड़ा सा वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय नेत्र से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप संक्रमित रोगों से संक्रमित हो सकते हैं, यानी मलेरिया, हैजा, टाइफाइड या फिर कोरोना जो अभी चल रहा है उससे रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है। इसीलिए बहुत ही सतर्क होकर आपको अपने स्वास्थ्य के मामले में चलना पड़ेगा। बाकी समस्या आपके जीवन में
समाप्त हो जाएगी अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए सूर्य के क्या परिणाम रहेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए, आपकी राशि के लिए सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड है, यानी लाभ भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बिल्कुल जैसे मेष राशि वालों के लिए स्थिति थी, बिल्कुल अपोजिट आपके तुला राशि वालों के लिए ये स्थिति आ रही है। बहुत शानदार सूर्य के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बढ़ाएंगे। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आपका कोई पैसा अटका हुआ है, यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा। लाभ की स्थितियों को क्रिएट करने में सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने ही घर को यानी लाभ भाव को देख रहे हैं। तो ये टाइम आपका बहुत ही शानदार लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। वर्क प्लेस पर यदि आपका खुद का कोई काम है तो आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग बना सकते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस अपने अधिकारियों से रहेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, कर्मेश का सुख स्थान में जाकर बैठकर अपने ही घर को देखना आपके काम को बहुत अच्छा बढ़ाएगा, आपके काम में आपको प्रमोशन दिलवाएगा, आपके काम में आपको उन्नति दिलवाएगा। जो युवा वर्ग गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे, जो मेडिकल लाइन में ट्राई कर रहे थे, उन सभी को इस समय सक्सेस हासिल होगी। यदि आप MBBS कर रहे हैं या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सपना है तो वो सपना पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। आप किसी एक स्पेशलिटी में मेडिकल लाइन में जाएंगे और उसमें बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे। यदि आप कोई बड़े सर्जन हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता हासिल हो सकती है। फार्मेसी, दवाइयों से रिलेटेड आप इस समय काम करेंगे और आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। इस समय आपको कर्मशील बनना पड़ेगा, मेहनत कश बन के ही आप अपने कामों में आगे बढ़ सकते हैं, पर मेहनत आपको भरपूर करनी पड़ेगी। आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। आपको सूर्य के बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य के क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। पराक्रम भाव में जाकर बैठना आपके पराक्रम को बहुत अधिक बढ़ाएंगे। इस समय आपके प्रभाव क्षेत्र में सभी लोग आएंगे, आपसे प्रभावित होंगे। यदि आप एक बड़े नेता हैं तो निश्चित तौर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। आम जनता में आप और अधिक लोकप्रिय होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कर्म क्षेत्र में भी आपकी वृद्धि होगी, भाग्य भी आपका साथ देगा। युवा वर्ग जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म होगी, सरकारी नौकरी के चांसेस बनेंगे। वहीं यदि फार्मेसी से रिलेटेड अगर आप अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, करियर यदि मेडिकल लाइन में ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप धार्मिक अनुष्ठानों में भी बिजी रहेंगे। घर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है और मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आप बनाते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए सूर्य के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी राशि में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे धन भाव में यानी सेकंड हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। इस समय आपकी जो दैनिक दिनचर्या जो बिगड़ी हुई थी, अभी तक आपको रोगों से आप परेशान थे, आप अपने जो रूटीन के कार्य थे वो आपके अटक रहे थे, पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, खासकर ससुराल पक्ष की तरफ से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो ये टाइम आपको ये सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। आपके काम को सूर्य बढ़ाएंगे। इस समय आपको थोड़ी सी एफर्ट, थोड़े से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के हिसाब से आपको दूरगामी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। ससुराल वालों से ट्यूनिंग बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जो रूटीन के काम आपके गड़बड़ हो रहे थे, वो रूटीन के काम अब सुचारू रूप से होना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी जो डेली रूटीन की लाइफ है, उस लाइफ में आपको सुकून और शांति का अनुभव होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य आपकी ही राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। ये टाइम आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों में वृद्धि लेकर आएगा। यदि आप जो विवाह के लिए कोई वर या वधू ढूंढ रहे हैं तो आपको एक सुयोग्य लाइफ पार्टनर जरूर इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा आप पर थोड़ा हावी हो सकता है, थोड़ा सा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, वाणी से थोड़ा सा कभी कभी किसी को नाराज कर सकता है, तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी सूर्य के बहुत शानदार रिजल्ट कुंभ राशि वालों को भी इस समय देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि की। आपकी राशि में सूर्य 6th हाउस के लॉर्ड है, यानी छठे भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ना ये आपके रोगों को थोड़ा सा और अधिक बढ़ा सकती है। इस समय कोई बड़ी समस्या आपके स्वास्थ्य में है तो वो समस्या तो आपकी खत्म हो जाएगी, परंतु नेत्र संबंधी, पेट संबंधी, कान संबंधी, सिरदर्द संबंधी और संक्रमण संबंधी रोग आपको परेशान इस समय कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। बाकी ये टाइम आपके विदेशों के साथ में लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। आपके विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप हो सकता है, आप अपने काम को विदेश में एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर विदेश जाने का चांसेस भी आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। यानी सूर्य का ये टाइम आपके लिए कार्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। खर्चों में वो कमी लेकर आएगा। आपके जो अनर्गल खर्च हो रहे थे, थोड़ा सा ऋण संबंधी कोई प्रॉब्लम थी तो उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके लोन को इस समय सूर्य चुका देंगे, यानी सूर्य आपके लोन को चुकाने में आपकी सहायता करेंगे। ये टाइम आपके द्वादश भाव के हिसाब से सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। तो ये था सूर्य का राशि परिवर्तन जो कि फरवरी माह में होने जा रहा है। 12 फरवरी को सूर्य मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो ये सभी राशियों पर क्या इफेक्ट डालेंगे ये अब मैंने आपको बताया। अब देखिए फरवरी माह में आप क्या करें। देखिए लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि सूर्य सभी राशियों में रिजल्ट ठीक दे रहे हैं। कुछ राशियों में जहां गड़बड़ है उनको सूर्य से रिलेटेड चीजों का यानी गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करना चाहिए। वहीं अगर हो सके तो आप सूर्य देव को अर्घ दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करें। वहीं सूर्य देव को अर्घ देते समय तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, चावल और उसके साथ में थोड़ा सा गुड़ डालकर उसके बाद में अर्घ देना चाहिए। गुड़ से बनी हुई चीजों का आपको सेवन करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको शिव भगवान की पूजा आराधना करनी है और रविवार के दिन अगर हो सके तो आप लाल चीजों का दान करें जिससे सूर्य का दुष्प्रभाव खत्म हो, सूर्य के अच्छे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाए। प्रत्यक्ष देवता है सूर्य, इसीलिए अगर उनको आप अर्घ देते हैं तो वो आपको बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट दिलवाएंगे। साथ ही यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे, उच्च के होकर बैठे और आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो आपको माणिक्य धारण करना चाहिए ताकि आपको सूर्य के और भी अच्छे रिजल्ट मिले। ज्यादा से ज्यादा गोल्ड पहने और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जाए तो गोल्ड की कोई भी चीज को साथ में लेके जाएं या फिर गोल्डन रुमाल अपने साथ कैरी करें जिससे आपका वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। तो ये कुछ उपाय सूर्य के थे जो कि मैंने आपको अभी बताया। सूर्य का ये राशि परिवर्तन था जो कि मैंने अभी आपको दिया। यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी है, आपको कैसे परिणाम चाहिए, आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं जिनका आप हल ढूंढ रहे हैं, तो आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही और सटीक रेमेडीज दूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक उचित समाधान प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।